महान हस्ती आपको ढूंढते ढूंढते आपके घर तक आते हैं। उन्होंने आपके बारे में सुना है, आपके बारे में जाना है, आपका भला करने के लिए, आपके ऊपर उपकार करने के लिए, आपका साथ देने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए, आपके कद को, आपके स्तर को ऊंचा उठाते हुए आपके जीवन की हर एक स्थिति को बदलने की एक प्रयास में कोई इंसान आपके पास आते हैं। और अगर आप जानते हैं कि वो भला इंसान है, वो महान इंसान है, वो बहुत बड़ी हस्ती है, आपकी प्रतिक्रिया और आपकी रवैया बिल्कुल भिन्न होगी। आप आदर के साथ में, सम्मान के साथ में और कृतार्थ होकर, क्योंकि आपके ऊपर उपकार किए गए हैं, आपके ऊपर भलाई दिखाई गई है, आपको ढूंढते हुए कोई महान हस्ती आपके घर पर आए हैं, आपको पहचानते हैं, आपके बारे में सुना है, आपके बारे में जाना है और आपके स्तरों को बदलने के लिए, आपके कदों को और आपके पदों को बदलने के लिए आए हैं। ऐसे महान व्यक्ति को देखकर आप झुक झुक कर प्रणाम करेंगे, उनका सलाम करेंगे, उनको दंडवत करेंगे और उम्र भर उन्हीं के कृतार्थ होकर उनके सारी भलाइयों को, उनके सारे उपकारों को याद करते हुए हर एक व्यक्ति के सामने उन्हें प्रकट करते हैं। यहाँ बताते हैं, वहाँ बताते हैं, हर जगह बताते रहते हैं, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने उपकार को किया है। आप इस योग्य नहीं थे, आप इस काबिल नहीं थे, परंतु किसी ने आपको देखकर, आपको जानकर आपको वो योग्यता दी है, आपको काबिलियत प्रदान की है। अगर इस संसार में कोई महान हस्ती आपके घर पर आते हैं तो आपकी प्रतिक्रिया ये होती है। सारे धरती को बनाने वाला, सारे आकाश को बनाने वाला, ब्रह्मांड को बनाने वाला, विश्व को बनाने वाला, समुद्र को बनाने वाला, सारी चीज़ों को बनाते हुए आपको भी बनाने वाला, आपका सृजनहार परमेश्वर जब आपको ढूंढते हुए आपके पास आते हैं, आपकी प्रतिक्रिया ऐसी भिन्न क्यों होती है? वो परमेश्वर आपका भला करने के लिए, आपको उठाने के लिए, जिस तरह से ये महान हस्ती आपके घर पर आए हैं, उससे भी भली और अत्युत्तम रीति में परमेश्वर जब आपके पास आते हैं, आपकी प्रतिक्रिया इससे भिन्न क्यों हो जाती है? क्यों परमेश्वर के संसार में सभी लोग हल्का ले लेते हैं? क्यों परमेश्वर को मनुष्य जानते हुए भी, पहचानते हुए भी, वो जानता है कि परमेश्वर को पुकारने पर वो आता है और उसके आने पर वो परमेश्वर भलाई भी करता है। इतनी सारी चीज़ें जब देखता है, अपने जीवन में अनुभव भी करता है, तभी परमेश्वर को मनुष्य हल्का क्यों ले लेता है? मनुष्य की सोच में परमेश्वर के लिए उच्च स्तर क्यों नहीं रहती है? वो अपने मौके के लिए परमेश्वर को उपयोग करता है और उसके बाद परमेश्वर को छोड़ देता, भूल जाता है। मनुष्य की इस रवैये को देखकर भी परमेश्वर खफा नहीं होते हैं, नाराज नहीं होते हैं, वरना परमेश्वर उनके पास फिर भी आकर उन्हें प्यार करना, उनसे बातें करना परमेश्वर हमेशा चाह रखते हैं। ये परमेश्वर का मन है, उनका गुण है, लेकिन मनुष्य का मन और उसका गुण इस प्रकार विपरीत और भिन्न क्यों हो जाता है? परमेश्वर को क्यों उच्च स्तर दे नहीं पाता है? उच्च सम्मान की जगह पर उन्हें क्यों नहीं बिठा पाता है? और सबसे बढ़कर परमेश्वर को ठुकराते 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 इतने बार परमेश्वर के पास आने के बावजूद क्यों मनुष्य उसको ठुकराते जाता है? इन गहरी बातों को ध्यान करने से पहले, हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले, हम मिलकर फिर से एक बार परमेश्वर को, हमारे जीवन में जो परमेश्वर हमसे मिले हैं, हमारे जीवन परमेश्वर जो हमसे प्रकट किए हैं, हमारे जीवन परमेश्वर हमारे जो अपने हो गए हैं, उन्हें परमेश्वर की महिमा करते हुए, उनकी आराधना करते हुए, क्योंकि हमने जाना है और हमने सीखा है कि उनकी सम्मान कैसे करनी है, उनकी महिमा कैसे करनी है, उनकी गौरव कैसे करनी है, उनकी आदर कैसे करनी है। इसलिए अपने आप को उस पवित्र परमेश्वर के हाथों में समर्पण करते हैं, उनके दिव्य अनुग्रह के लिए, उन्हीं की सामर्थ्य के लिए, उन्हीं की शक्ति और अगुवाई के लिए, उन्हीं की प्रेरणा के लिए और पवित्र आत्मा की बातें हमारे बीच में होते हुए उन्हीं की सामर्थ में हम सबको चलाए जाने के लिए परमेश्वर के दिव्य सानिध्य में अपने आप को समर्पण करेंगे। खुदावंत की सामर्थ्य, शक्तिशाली हाथ आपके ऊपर और मेरे ऊपर इसी वक्त उतर आती हैं, ताकि हमें छू ले और हमें पवित्र आत्मा की अभिषेक से भर दें। विशेष ज्ञान परमेश्वर आपके भीतर लेकर आ रहे हैं। इस ज्ञान के वरदान को स्वीकारिए, पवित्र आत्मा के वरदानों को स्वीकारिए, विश्वास के वरदानों को स्वीकारिए, आत्मा के वरदानों को स्वीकारिए। आत्मा को फलों को ले आने योग्य परमेश्वर आपको बना रहे हैं, आपको स्थिर कर रहे हैं। परमेश्वर की ओर देखें एक बार, उनके बाहें पसार कर आपकी ओर जब देख रहे हैं, परमेश्वर आपको बुलाहट दे रहे हैं। उन्हीं के सानिध्य में दौड़कर हम चलते हैं, अपने आप को समर्पण करते हैं, दीन और नम्र करते हैं, उसी खुदावंत की महिमा करते हुए, उसी खुदावंत की आराधना करते हुए। आइए मिलकर हम दुआ करते हैं, उसके बाद हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। बाहें पसार कर हमारे सामने आकर खड़े हुए, प्रेम भरी बुलाहट देते हुए, अपनी दया और करुणा के साथ में हमारे सारी आवश्यकताओं को भी साथ में ले आकर, हमारी सारी जरूरतों को पूरा करते हुए, हमें तंदुरुस्ती से भरते हुए, हमें सामर्थ से भरते हुए, हम अपने अगुवाई में चलाते हुए, हमारी वर्तमान और दैनिक जीवन की सारी आवश्यकताओं को हम तक लेकर आते हुए एक और बार हमसे मिलकर प्रभु जी, आपने जो अपनी प्रसन्नता को हम पर प्रकट की है, खुदा हम शुक्रगुजारी के साथ में आपके दिव्य सानिध्य में आकर आपका आभार प्रकट करते हैं। आप ही परमेश्वर आराधना के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं। हमारे पर जो भलाई आपने प्रकट की है, उनके बदले में
हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी गौरव करते हैं। सम्मान के साथ में प्रभु जी अपने आप को दीन और नम्र करते हुए एक और बार आपकी अगुवाई में चलाए जाने के लिए अपने आप को सिद्ध करते हैं। आगे के समय प्रभु जी अपने वचनों से हमसे बातें कीजिए। महिमा, गौरव, आदर, सम्मान आप प्राप्त कीजिए। हमारी पुकारों को आपने सुनकर हमें दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्त गणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और हमारे सुनाए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी अध्ययन निर्गमन की किताब उसके 11 अध्याय में चल रही हैं। उसके पहले वचन से पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति मैं फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ। उसके पश्चात वो तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपने अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया, और इससे अधिक वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है कि आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में से होकर चलूंगा। तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चली पसीने वाली दासी तक के पहलौटे वरन पशुओं तक के सब पहलौटे मर जाएंगे, और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और न कभी होगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु, किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लोगे कि मिस्रियों और इस्राएलियों में मैं यहोवा अंतर करता हूँ। तब ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके यह कहेंगे कि अपने सब अनुचरों समेत निकल जा, और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। यह कहकर मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया था कि फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने ये सब चमत्कार किए, पर यहोवा ने फिरौन का मन और कठोर कर दिया, सो उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने ना दिया। हमने पिछले अध्याय में देखा था, टिड्डियां आई थी, ओले पड़े थे और मिस्र देश में अंधकार भी छा गया था। टिड्डियों के कारण मिस्रियों को विपत्ति आई थी, ओलों के कारण मिस्रियों को विपत्ति आई थी, अंधकार के कारण 3 दिन तक लगभग मनुष्य को एक दूसरे को देख ना पाता था। इसलिए सारे मिस्री लोग एक दूसरे को टटोलते हुए जाने लगे थे, चाहे वो राजभवन में हो या फिर कर्मचारियों के या फिर आम प्रजा के। सारे मिस्र में और इस्राएलियों के बीच में परमेश्वर ने अंतर को ठहरा दिया था। इस अंतर के कारण जब मिस्र के घर पर अंधियारा था, इस्राएलियों के घर पर उजियाला था। इस अंतर के कारण जब मिस्र के लोगों के ऊपर और उनके खेतों के ऊपर टिड्डियां आकर बैठ गए थे और उनके सारे घरों में भी प्रवेश कर गए थे। मेंढके भी उनके घर में प्रवेश कर चुके थे, लेकिन इस्राएलियों के घरों में एक भी टिड्डी या फिर एक भी मेंढक प्रवेश ना किया था। जब ओले पड़ने लगे थे, परमेश्वर ने कहा है, जितना हो सके सबों को तुम अंदर लेकर जाओ। अगर ऐसा ना हुआ, ओलों के कारण सभी को नाश होगा। उनके खेत तो नाश हो चुके हैं, पशुओं के परोले पड़ चुके हैं, मनुष्यों के परोले पड़ चुके हैं, क्योंकि मनुष्य ने स्वीकार नहीं किया था, उन्होंने विश्वास नहीं किया था, वरन हारून और मूसा का उन्होंने मजाक उड़ाया था, उनका टट्टा किया था। जितने लोगों ने अपने पशुओं को और अपने आप को बाहर रखा है, उन सब के परोले पड़े थे, जिनके कारण उनको बहुत नुकसान हुआ था। जिन खेतों को टिड्डियों ने ना खाते हुए छोड़ दिए थे, जिन पेड़ों को टिड्डियों ने छोड़ दिया था, और बची हुई सारे हरियाली के ऊपर जो ओले पड़ चुके थे, सबके सब नाश हो गए थे। इस प्रकार मिस्र देश में न केवल अंधकार हुआ, न केवल ओले पड़े, न केवल टिड्डियां ही हैं, परंतु उनका सारा खेत नाश हो चुका है। उनके पानी के सारे स्रोत लहू बन चुके हैं। कितनी ऐसी विपत्तियों को हमने अब तक देखा है। इन सारी विपत्तियों में फिरौन का मन कठोर होता जा रहा है। परमेश्वर ऐसा करने का एकमात्र उद्देश्य है कि परमेश्वर चाहते कि चमत्कारों को वहां पर करें, लोगों को विश्वास दिलाए। कैसी चमत्कार है ये? परमेश्वर क्यों टिड्डियां, मेंढक आदि लेकर आकर उनके ऊपर विपत्तियों को लाना चाहते हैं? इनके विषय में हम कल के अध्ययन में या उसके अगले अध्ययन में हम पूर्ण विवरण में जाएंगे, लेकिन इससे पहले आज समझने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर हर किसी से प्यार करते हैं, इसी बात को हम दोहराते आ रहे हैं।
उत्पत्ति की किताब में आपसे बताया गया है, निर्गमन की किताब में आपसे बताया गया है। सारे पवित्र शास्त्र को हम जब ढूंढते हैं, उनकी छानबीन करते हैं, हर जगह परमेश्वर का प्रेम नजर आता है। भले वहां पर विपत्ति दिखाई पड़ती है, नुकसान दिखाई पड़ती है, लेकिन उस विपत्ति में, उस नुकसान में परमेश्वर का प्यार भी दिखाई पड़ता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब लोग जाने, पहचाने कि उनका उद्देश्य क्या है। और इसी कारण से परमेश्वर ने मूसा और हारून को मिस्र देश में राजा फिरौन के सामने, उनके कर्मचारियों के सामने और उनकी सारी प्रजा के सामने ठहरा दिया था। मिस्र देश में से इस्राएलियों को बाहर निकालने आने से पहले परमेश्वर ने मूसा से कहा है, मैं फिरौन के सामने एक और विपत्ति को दिखाऊंगा और जिससे वो तुमको कह देगा कि अब चले जाओ, और तुम्हें निश्चय वहां से निकाल देगा। मिस्र के सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चली बसीने वाली दासी तक के पहलौठे, वरन पशुओं के तक के सब पहलौठे मर जाएंगे। इसके बाद मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ है और ना आगे कभी होगा। इस तरह से परमेश्वर ने मूसा से बताया कि जाकर फिरौन से कह देना। फिरौन अपने मन को और भी हठी करता है और इस्राएलियों को जाने ना देता है। लेकिन जब मिस्र की प्रजा में और मिस्र के कर्मचारियों में देखते हैं, मूसा महान ठहरते हैं। मूसा को देखने वाले महान व्यक्ति के रूप में देखने लगे हैं। उनको देखते समय परमेश्वर की महान हाथ जो उनके ऊपर है, उनके साथ है, और परमेश्वर की क्रियाएं जो उन्होंने देखी हैं, उससे मूसा के सम्मान करने लगे हैं, उनकी गौरव करने लगे हैं। परमेश्वर केवल यहाँ से रुकना नहीं चाहते हैं, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि वे सब लोग जान लें कि वो एकमात्र परमेश्वर है, उनको छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, मैं मिस्रियों के और इस्राएलियों के बीच में अंतर को लेकर आऊंगा। इसका अर्थ यह होता है, परमेश्वर ने इससे पहले कोई अंतर नहीं रखा था। वे चाहते थे कि सब लोग एक हो, एक समान हो, लेकिन मिस्री परमेश्वर को जानने से, उनको पहचानने से, उनको अंगीकार करने से दूर रहते हैं। इसलिए परमेश्वर ने चाहा है, अगर तुम विश्वास नहीं करते हो, मैं तुम्हारे अविश्वास के कारण तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन मैं यहाँ से अपनी प्रजा को लेकर चले जाने से पहले मैं तुम्हें बयान तो करूंगा, अपने आप को प्रकट तो करूंगा। मेरी प्रेम भरी बुलाहट मैं तुम्हारे पास निश्चय पहुंचाऊंगा। यही कारण से परमेश्वर ने अब तक 9 विपत्तियों को मिस्र देश के ऊपर लेकर आए हैं। कल के ध्यान में 10वीं विपत्ति को देखेंगे और उसके बाद हम ये भी देखेंगे परमेश्वर ने पानी के ऊपर, हवा में, मेंढकों के ऊपर, टिड्डियों के ऊपर, ओलों के साथ में, कुटकियों के साथ में, अंधेरे के साथ में, फफोलों के साथ में इस प्रकार के कार्य क्यों किए हैं। इनके रहस्य को भी, इनके आध्यात्मिक अर्थ को भी हम लोग पहचानने की कोशिश करेंगे। किस तरह से वे मिस्र देश के देवी और देवताओं से जुड़े हुए हैं और परमेश्वर अपनी भुजबल को दिखाते हुए, अपने आप को प्रकट करते हुए उनके सामने अपने कार्यों को करना चाहते हैं, क्योंकि एकमात्र परमेश्वर है जिसने सारी धरती को बनाया है, सारी आकाश को बनाया है। उनको छोड़ परमेश्वर कोई और नहीं है। इसलिए वह प्रभु चाहते हैं सभी लोग उनकी ओर आए, उनकी ओर देखें, अपने जीवन को समर्पण करें। आइए मिलकर दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर, मिस्र देश में फिर से एक बार अपनी भुजबल को आपने दिखाया, अपनी सामत को आपने दिखाया है, ताकि प्रभु जिसके कारण से सभी लोग आपको जाने, पहचाने, आपके करीब आ पाए। हमारे जीवन में भी इस अध्ययन के माध्यम से आपने इन बातों को हम पर प्रकट किया है, इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। प्रभु आपकी भुजबल को आपने दिखाया है, हमने प्रभु आपका अनुभव किया है, और सबसे बढ़कर प्रभु जी आपका प्रेम का अनुभव किया है, आपके प्रावधानों का अनुभव किया है। आपको निरंतर परमेश्वर हमारे जीवन में हम अनुभव करते आ रहे हैं। अगर हमारे परिजनों में से कोई ऐसा है जिन्होंने अभी तक आपको स्वीकार नहीं किया, आपको अनुभव नहीं किया है, अपने जीवन आपको समर्पण नहीं किया है, हम के लिए दुआ करते हैं प्रभु ये वचन जिस प्रकार से उनके कानों तक पहुंचती हैं, उनके मनों को बदल दीजिए, उनको सिद्ध कर दीजिए। आपकी पुत्र की आगमन के लिए, अपने आप को पश्चाताप के साथ में सिद्धता में ले आने के लिए, उनके मनों को बदलने के लिए दुआ करते हैं। हमारी सारी प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आवश्यकता में परमेश्वर को उपयोग करने वाले अधिकतर लोग हैं। संकट के समय उनको पुकारने वाले विश्व भर में हैं। कुछ लोग गरीबी में प्रभु को पुकारते हैं, तो कुछ लोग संपन्नता में, समृद्धि में प्रभु को पुकारते हैं। धनवान भी प्रभु की आराधना करते हैं, कंगाल भी प्रभु की आराधना करते हैं। उपासना करने वाले इन झुंडों में से आप कौन हैं? आवश्यकता पड़ने पर प्रभु को पुकारने वाले आप हैं, या फिर आपके पास सब कुछ बरकतें हैं, आप प्रभु को नहीं जानते हैं, नहीं चाहते हैं? अगर ऐसे झुंडों में आप हैं, किसी भी झुंड में आप क्यों ना हो, प्रभु की ओर अपनी दृष्टि को बढ़ाएं, उनसे मिलिए, उनसे बातें कीजिए, और प्रभु आपके जीवन को स्वीकार करते हुए आपके जीवन बदलने के लिए अपने आप को समर्पण करें। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान को समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।
दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।